अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन टेस्ट टेस्ट की तरफ से आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज पीएचडी का टेस्ट एबीसी हो चुका है और इसी के लिए जो मैंने डिफरेंट वीडियो बनाई है। सबसे पहले मैंने पेपर ए को तकरीबन इसका 60-70% पेपर इसमें सॉल्व किया है और इसको अपलोड भी किया है। इसके बाद पेपर सी का भी साइंस पार्ट मैंने अपलोड किया है। अब पेपर बी में मैं अभी इसका मैथ्स पार्ट अब सा करके यहाँ पर इस वीडियो में प्रेजेंट करूँगा। इस तरह पेपर बी का साइंस पार्ट भी मैंने अपलोड किया है। तो अब लेट यहाँ पर इसका जो मैथ पार्ट है इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैथ पार्ट इनकम्प्लीट है। अगर किसी के पास इसकी पिक्चर मौजूद है और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते तो मुझे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ये जो पिक्चर्स है इसको भेज दें। मैं यहाँ पर इसका व्हाट्सएप नंबर यहाँ डालता हूँ। तो लेट यहाँ पर मैथ्स का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 27 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 4x and 9 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तकरीबन जब मैं मैथ्स का वीडियो अपलोड करता हूँ तो ये किस्म का क्वेश्चन, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हर एक वीडियो में मैंने यहाँ इसको एक्सप्लेन करके यहाँ सॉल्व किया है। अगर आपने हमारी वीडियो देखी थी तो ये क्वेश्चन आपके लिए अब आपने ये सॉल्व किया होता। तो लेट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिया है जिसमें x मीन प्रोपोर्शन है। तो 4x इज इक्वल टू x रेशो 9। अब 4 रेशो x मतलब इसका मतलब होता है 4 डिवाइड बाई x। ये इक्वलिटी अपनी जगह, x रेशो 9 इक्वल होता है x बाई 9 का। तो यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो x इस x के साथ मल्टीप्लाइड होकर x स्क्वायर बनेगा और 4 9 के साथ मल्टीप्लाइड होकर 36 बनेगा। अब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। अब ये 6 है तो आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है वो है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 4 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन भी तकरीबन इसको मैंने इसी से पहले एक वीडियो में ये सॉल्व किया था। ये है वो क्वेश्चन 4 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस आयोटा, जिस इसको मल्टीप्लाइड करो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाइड करो तो ये 16 बनेगा। अब ये एक सिंपल फार्मूला भी है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा, आप इसको सिंपल मल्टीप्लाइड भी कर सकते हो। तो 16 यहाँ पर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा तो आपके साथ रिजल्ट होगा 25। तो पेपर में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है, f of x equal to x minus 1, g of x equal to 3x plus 5 अंडर द रूट, देन f of g of 4 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपने f of, ये क्वेश्चन भी तकरीबन मैंने इससे पहले एक वीडियो में सॉल्व किया था। सबसे पहले आपने इस तरह करना हो कि f of x equal to x minus 1, g of x भी गिवन है। आपने सबसे पहले f of g of x फाइंड करना है। तो f के डोमेन में आपने g of x डालना है। तो अगर आप g of x के डोमेन में डालते हो तो अब x की जगह आपने g of x को पुट करना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही x है तो इसकी जगह मैंने g of x पुट कर दिया, -1 अपनी ही जगह रह गई। अब g of x की वैल्यू है 3x प्लस 5 अंडर द रूट -1। अब इस स्टेप में आपने लगाना है x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 एफ ऑफ g ऑफ 4, तो यहाँ पर x की जगह आप पुट कर दो, 4 को पुट कर दो तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 70। यहाँ पर -1 ये अंडर रूट से बाहर है तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है अभी पेपर में ये है ऑप्शन ए। Now next question है क्वेश्चन नंबर 30, find the order and moving longitude along a vector dash। आई थिंक जितनी भी क्वेश्चन आज मैं यहाँ पर इस पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट मेरी वीडियो जिससे पहले वीडियो में इसको देखे हैं तो मैं वो दिखाने से कहता हूँ कि ये जो जितने भी क्वेश्चन ये गुजर चुके हैं उसने सॉल्व किया होगा। तो अब ये जो वर्क है ये 2 वेक्टर गिवन है, एक है डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर और एक है फोर्स का वेक्टर। तो इसका वर्क, इससे आपने वर्क मालूम करना है। तो किस तरह आप इससे वर्क कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है वो फार्मूला, यहाँ पर एस एफ गिवन है तो एफ डॉट एस क्या होता है, ये वर्क होता है। तो एफ की वैल्यू है 4i
प्लस जे डॉट 2i प्लस जे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर रिजल्ट आता है 9। अब एनटीएस की पेपर में मसला ये है कि ये अगर ये होगा, अब 9 तो पेपर के ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि एनटीएस वाले ने गलती करके यहाँ पर ये माइनस है। अगर ये माइनस होता तो यहाँ पर i प्लस जे इंटू 2i माइनस जे, तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप जस्ट को मल्टीप्लाई कर दो तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन जस्ट सिंपल है, तो i और i रहेगा, जबकि जे बी अपने साथ आपको 1 देगा, जबकि बाकी i जे और जे आई ये आपको रिजल्ट 0 देगा। जो बाकी जो प्रीवियस मेथड मैंने किया इसको फॉलो करके आपके साथ 7 8 माइनस 1 रिजल्ट 7 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू माय करेक्टनेस दिस इज 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 1 मिनट इज इक्वल टू n सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये वो सेकंड है जो हम कहते हैं टाइम में, ये वही नहीं है। ये एंगल के रूप से अब कह रहे हैं कि 1 डिग्री में हमारे साथ 60 मिनट होता है, तो इस तरह 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, ये जो पेपर है इसका कलर डिफरेंट है, तो इसमें एक क्वेश्चन इस तरह है तो रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन नंबर 33 है, b पावर n इज इक्वल टू b पावर m। तो ये इक्वलिटी तब होल्ड होगा, ये जो इक्वलिटी है तब होल्ड होगा क्योंकि यहाँ पर बेस तो सेम है, तो ये इक्वलिटी होल्ड होगा व्हेन n इज इक्वल टू m। ऑप्शन यहाँ पर है सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू a पावर x। तो y इज इक्वल टू a पावर x जो है इसका डिफरेंशिएशन हमें क्या रिजल्ट देता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x, यहाँ पर a बेस है रेज़ टू पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप जस्ट यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। हमारे साथ एक रूल है कि जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर इसका जो वेरिएबल है ये इसका जो पावर है एक्सपोनेंट है, ये वेरिएबल है, तो आप वही फंक्शन को दोबारा इसको लिख दो। इसके बाद अगर यहाँ पर बेस a है, तो अगर बेस a है तो नेचुरल लॉग a होगा, अगर बेस e है तो यही इसके बाद वो एक्सपोनेंशियल ही रिजल्ट होता है। यहाँ पर ये रिजल्ट नहीं होता एक्सपोनेंशियल में जब बेस e होता है, बेस a नहीं होता, क्योंकि नेचुरल लॉग e तब इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट जो है पेपर में वो है ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 है एन f इज इक्वल टू kx, व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। f इज इक्वल टू kx है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है जो डिपेंड करता है दूसरे पर। तो यहाँ पर ये f इज इक्वल टू kx हुक्ला है, यहाँ पर जो एक्सटेंशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स को, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये x होता है। पर कंफर्मेशन इसको प्रूव करने के लिए ये हमारे साथ ये हुक्ला होता है f, यहाँ पर फोर्स जो है या यहाँ पर x एक्सटेंशन होता है। लेट्स सपोज ये एक वायर है, तो इस पर मैंने फोर्स f अप्लाई कर दिया, तो f फोर्स की वजह से इसमें जितना भी एक्सटेंशन आया वो यही एक्सटेंशन है जिसको हम कहते हैं x। लेट्स सपोज मैंने इस तरह इसको लिया पॉजिटिव की सूरत में, ये x है, तो ये जो एक्सटेंशन है ये डिपेंड करता है इसी फोर्स पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है x। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है अगर ये हुक्ला है। क्वेश्चन नंबर 36 है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। ये तो मैं तकरीबन हर वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करके इस फार्मूला में आपको बता रहा हूँ कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने सॉल्व किया है कि 4 प्लस 3 4 माइनस 3 ये किसके बराबर है, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। 4 प्लस 3 4 माइनस 3 इसका रिजल्ट जो है 25 है। तो करेक्ट रिजल्ट क्या हो गया, वो है ऑप्शन सी। तो ये था एक्चुअली पास्ट, ये जो पेपर था ये एक्चुअली था